नमस्कार साथियों। पिछली वाली क्लास में अपन ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत पर चर्चा की थी। आज अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी यानी कुल परिवर्तनशील लागत और टोटल कॉस्ट टीसी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो उत्पत्ति की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिक उत्पत्ति करने पर यह लागत अधिक और कम उत्पत्ति करने पर कम हो जाती है, और शून्य उत्पादन पर यह शून्य होती है। बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम की स्थिति में वह घटती हुई दर से बढ़ती है और घटते हुए प्रतिफल के नियम की स्थिति में बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। कहने का मतलब यह है टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है वो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे जैसे अपन उत्पादन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे टीवीसी का मान भी बढ़ता जाता है। अर्थात अगर उत्पादन बढ़ता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, उत्पादन घटता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी घट जाती है, और अगर उत्पादन जीरो है तो ये भी जीरो होती है। और इसका डायग्राम है वो मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, मूल बिंदु से प्रारंभ होता है। उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं, जैसे कच्चे माल की लागत, साधन की मजदूरी यानी कि श्रम की मजदूरी, ईंधन या पावर की लागत, मूल्य ह्रास, इनका मूल्य उत्पादन मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। यानी कि कच्चे माल की लागत है, ये भी उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है। श्रम की मजदूरी, ईंधन व पावर की लागत और मूल्य ह्रास, इनका जो मूल्य है वो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होते हैं, अर्थात उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो ये थी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसका डायग्राम अपन आगे चल करके बताएंगे। अब आप आइए कुल लागत टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी कि ये उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा पर कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी, तथा कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी का जोड़ होती है। अर्थात टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होती है। इसे अल्पकालीन कुल लागत एसटीसी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही एसटीसी वक्र टीवीसी तथा टीएफसी वक्रों का उदग्र जोड़, उदग्र योग होता है। इसको अपन डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि डायग्राम जो है तो देखिए, यानी कि डायग्राम में यानी कि एसटीसी टीवीसी टीएफसी वक्र को दर्शाया गया है। इसका जो डायग्राम है आपको ई कंटेंट के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसमें आप देखना, इसको पढ़ना और समझना। यानी कि देखिए, और इस डायग्राम में क्या दर्शाया गया है, इस डायग्राम में एसटीसी टीवीसी टीएफसी वक्रों को दर्शाया गया है। एसटीसी वक्र टीवीसी व टीएफसी वक्रों का उदग्र योग है। यानी कि अल्पकालीन कुल लागत वक्र कुल परिवर्तनशील लागत व कुल स्थिर लागत वक्रों का उदग्र योग है, वर्टिकल समेशन है। एसटीसी व टीवीसी का अंतर टीएफसी है, अर्थात एसटीसी व टीवीसी के बीच की उदग्र दूरी हमेशा स्थिर रहती है, और यह दूरी जो है किसके बराबर होती है, टीएफसी के बराबर होती है। जैसे डायग्राम में दर्शाया गया है, ए बी इक्वल टू उदग्र दूरी ए बी इक्वल टू उदग्र दूरी सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू जी एच। जिस बिंदु पर उत्पादन शून्य है वहाँ टीवीसी भी शून्य होगी। जिस बिंदु पर यानी कि उत्पादन शून्य है वहाँ टीवीसी भी शून्य होगी। ये पहले ही अपन अध्ययन कर चुके हैं कि टीवीसी की मात्रा उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन अगर बढ़ता है तो ये भी बढ़ती है, उत्पादन घटता है तो
टीवीसी भी घटते हुए उत्पादन अगर जीरो है तो टीवीसी जीरो होगी। टीवीसी वक्र प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है और बाद में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। टीवीसी और एसटीसी वक्र दोनों ही, टीवीसी और एसटीसी वक्र यानी कि अंग्रेजी के अक्सर एस की उल्टे आकार के होते हैं। अंग्रेजी का जो अक्सर एस होता है उसके उल्टे आकार के होते हैं। एसटीसी वक्र प्रारंभ में घटती दर से तथा बाद में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और कुल स्थिर लागत टीएफसी वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। डायग्राम में दिखा रखा है कि इसकी जो वक्र है, टीएफसी का वक्र है, वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर है। क्यों है इसका कारण यह कि टीएफसी का उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। कुल स्थिर लागत का, ये पहले अपन ने अध्ययन कर चुके हैं, पहले अपन ने इसका अध्ययन किया है कि टीएफसी जो है उसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। और जैसे हमने ये भी बताया था कि टीएफसी यानी कि जैसे मशीनरी आदि में लगी पूंजी का ब्याज, भूमि व इमारत का किराया, बीमे की प्रीमियम और उच्च कोटि के प्रबंधकों का वेतन आदि क्या है कि स्थिर लागत है, आदि स्थिर लागत में शामिल होते हैं और ये फर्म को चुकाना ही पड़ता है, उत्पादन चाहे करें या नहीं करें, उत्पादन चाहे जीरो हो चाहे अधिकतम हो, फर्म को ये राशि टीएफसी की चुकानी पड़ती है। इसलिए टीएफसी का उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। उत्पादन का स्तर चाहे कितना ही क्यों न हो, कुल स्थिर लागत स्थिर रहती है। अब देखिए एसटीसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी होती है, यानी कि एसटीसी जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का जोड़ के बराबर होती है। और अगर मान लीजिए कि इसमें अपन उत्पादन की मात्रा का भाग दे दें, एसटीसी में भी, टीवीसी में और टीएफसी में, तीनों में अगर उत्पादन की मात्रा का भाग दे दें, अर्थात एसटीसी अपॉन क्यू क्या है, उत्पादन की मात्रा है, एसटीसी क्या है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व है, इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू प्लस टीएफसी अपॉन क्यू का मतलब उत्पादन की मात्रा है। तो एसटीसी में अगर क्यू का भाग देंगे तो एसएसी आएगा, एसएसी आएगा, और टीवीसी में क्यू का भाग देंगे तो एवीसी आएगा, और टीएफसी में अगर क्यू का भाग देंगे तो एएफसी आएगा। तो एसएसी इक्वल टू एवीसी प्लस एएफसी। अब एसएसी क्या है, यह है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवीसी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एएफसी क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि एसएसी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यानी कि अल्पकालीन औसत लागत, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी ये होगा औसत परिवर्तनशील लागत, और एएफसी ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि होगा औसत स्थिर लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत प्लस औसत स्थिर लागत दोनों का जोड़ है और किसके बराबर होगा, अल्पकालीन औसत लागत एसएसी के बराबर होगा। अर्थात एसएसी इक्वल टू एवीसी प्लस एएफसी, इन दोनों का जब जोड़ करेंगे, एवीसी और एएफसी दोनों का जोड़ करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, एसएसी आएगी। तो ये था आज अपन ने जिसका अध्ययन किया है, वो देखिए आप। यानी कि पहले अपन ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट का किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की चर्चा की, कुल परिवर्तनशील लागत की, टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत अर्थात अल्पकालीन कुल लागत की, और इसके डायग्राम के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया। अब अगली वाली जो क्लास होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे एसएसी की, एवीसी की और एएफसी की। यानी कि पहले अपन एवीसी को लेंगे, औसत परिवर्तनशील लागत को, फिर इस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि एएफसी को लेंगे,
और फिर लेंगे ऐसे ऐसे को, इनको डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन करेंगे।